अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काज़िम शाह और के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी से तो पढ़ लिया, आपने क्लियरेंस करानी अपनी, तो क्लियरेंस फॉर्म कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने डिपार्ट की कैंटीन से जाएंगे, 5 या 10 रुपए का आपको फॉर्म मिलेगा क्लियरेंस फॉर्म, वो आपने लेना है। उसके बाद आप जाएंगे सीधा। अच्छा जी, जाना कहाँ है, परेशान क्यों होते बताता हूँ ना। सबसे पहले आपको जाना है एडमिन ब्लॉक, वहाँ पे होगा ट्रेजर ऑफिस, 3rd फ्लोर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले उनसे साइन करवाने हैं। उसी एडमिन ब्लॉक में आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चला जाना है, वहीं से आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से साइन करवा लेने हैं, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। आप जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से निकलिए, एडमिन ब्लॉक से निकलिए और आपको जाना है आप स्पोर्ट्स सेंटर। तो अबू बकर हॉल के करीब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप जाएंगे, उस ऑफिस से आपको साइन करवाना होगा। आप थके तो नहीं हैं? तो अब वहाँ से निकल के आपका सफ़र होगा जी जिना ऑडिटोरियम, वहाँ पे डीएसए ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ से आप साइन करवाएंगे और स्टैंप लगवा के फिर आप इधर आएंगे फार्मेसी डिपार्ट। असल में डीएसए का वो दूसरा ऑफिस है, जो डीएसए ख़ुद हैं पड़े वो फवाद साहब हैं, उसके लिए आपको फार्मेसी डिपार्ट में आना पड़ेगा उनसे मिलने, उनसे साइन करवाने के लिए। तो फिर वहाँ से आप इधर का टर्न लीजिए। डीएसए साहब जो हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी के डीएसए हैं, तो वो बड़े साहब हैं जी, तो उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो वो बहुत इंतज़ार करवाते हैं। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो आपको जल्दी ये काम हो जाएगा, नहीं तो आप इंतज़ार करें। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा चेयरमैन हॉल काउंसिल के पास। तो वो कहाँ है, उनका जो दफ्तर है पड़ा हुआ एडमिन ब्लॉक के साथ एक एटीएम है, एटीएम के बिल्कुल साथ ही आपको बड़ा सा बोर्ड नज़र आ जाएगा चेयरमैन हॉल काउंसिल का। तो वहाँ से आप सीधा टर्न लीजिएगा, वीसी ऑफिस के साथ ही जाके 2nd फ्लोर पे आप ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप साइन करवाइए। बस थकना नहीं है और घबराना नहीं है। अगर आप हॉस्टलाइज हैं तो आपको फिर आगे हॉस्टल भी जाना पड़ेगा, अपने हॉस्टल के वार्डन से आपको वहाँ पे साइन करवाने पड़ेंगे और जो भी है फॉर्मेलिटीज़ वो वहाँ पे भी आपको विज़िट करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो वो आपके अपने डिपार्टमेंट में मौजूद होगा। अपनी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ से अपनी क्लियरेंस करवाएं, अगर आपने कोई बुक्स वगैरह ली हैं तो या नहीं ली तो वो आपको बता देगा और आपको क्लियरेंस का साइन करके दे देगा। उसके साइन करा लिए तो आपका काम ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आप जाएंगे लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के पास, उससे आपने साइन करवाने हैं। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हो गया तो उसके बाद आप क्या रह जाएगा, एचओडी साहब, और एचओडी साहब भी हमेशा बड़े साहब होते हैं, तो हो सकता है उनका भी वेट आपको करना पड़े। वो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, हमारे तो ऐसे ही आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं अपनी मर्ज़ी जाते हैं, तो अभी आपके लक की बात है, आपको कितना वेट करना पड़ता है। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्लियरेंस के साइन करवाते हुए। कभी कौन से साहब नहीं है, कभी कौन से साहब नहीं है, और हम जलील हो रहे हैं। चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो जाए तो आप सुबह आ जाएं, लेकिन इतनी सुबह भी ना आए क्योंकि सुबह भी दफ्तर बंद होते हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आ रहा होता है। और हाँ, 1 से 2 बजे जो होती है वो ब्रेक होती है, तो आपको ब्रेक का इंतज़ार भी करना पड़ता है। और दूसरा, जहाँ तक हमारे डिपार्ट की बात है, तो हमारे डिपार्ट के जो एचओडी साहब हैं वो मेरे ख्याल में 2 बजे 3 बजे छुट्टी। ये भी दिमाग में रखना कि 1 से 2 होती है ब्रेक, तो ब्रेक टाइम नो वर्क, इंतज़ार भाई चल। और अक्सर पता है आपके साथ क्या होता है, देखा तो डायरेक्टर साहब जा चुके हैं, उनके दरवाजे को ताला, और ये हमारे सारे साइन भी हो चुके हैं, सिर्फ एचओडी साहब के रह गए और वो नहीं है। ये मुबारक हो, अब हमें तीसरे दिन फिर से जलील होना है और हम तीसरे दिन दोबारा से आएंगे एचओडी साहब के साइन लेने, और देखो अब क्या बनता है। तो अब मैं थोड़ा सा घबरा लूँ, रो लूँ। तो आप भी जब आएँ क्लियरेंस फॉर्म के लिए तो ये सोच के आएँ, मैनेज करके आएँ कि आपको एक से ज़्यादा 2 या 3 दिन लग सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप फिर अपना मैनेज करके आइएगा। डैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो हमारा व्लॉग भी ख़त्म हो, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।